ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा भवेत् ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड धन्यवाद माता जी। हम लोग क्या पिछली बार चर्चा कर रहे थे? एलिजिबिलिटी फॉर हम्म, डिवोशनल सर्विस प्रभु की क्राइटेरिया क्या है? भक्ति की हम लोगों ने देखा, जो है रूप गोस्वामी बताए महानता क्या क्या विशेषता है, इतनी उसके अंदर गुण है। तो जो भी भक्ति है उसके मन में ये भाव आना चाहिए, कैसे ये मैं भक्ति प्राप्त करूं, क्या उसके लिए पात्रता क्या चाहिए। तो क्या कहते हैं भक्ति के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? श्रद्धा प्रभु जी। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है भक्ति के लिए? श्रद्धा। और ये श्रद्धा हम लोग देखे थे कि कैसे आता है, कैसे श्रद्धा की प्राप्ति होगी? महत सेवा। सताम कृपा महत सेवा। हाँ, तो मूल जो है सब चीज का साधु संग है, भगवान भगवान के भक्तों की जो है शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा, है ना। श्रद्धा कैसे उनके पास से प्राप्त होती है? अब जैसे किसी व्यक्ति के पास, कोई धनी व्यक्ति है तो हमको धन की इच्छा है, तो हमको जिसके पास धन है उसके पास जाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, नहीं। उसी तरह से जो भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर श्रद्धा कैसी होती है? ऊपर बोलो। अटूट श्रद्धा होती है, भगवान की टूट टूट करके भरा होता है श्रद्धा। तो जब हम उनके पास में जाते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अंदर देखते हैं ऐसा श्रद्धा, तो क्या होता है, हमारे अंदर भी वो श्रद्धा उत्पन्न होती है। और ये श्रद्धा तुरंत नहीं उत्पन्न होती है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत जन तक क्या है, ऐसा हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, पुण्य इकट्ठा होना चाहिए। कैसा पुण्य इकट्ठा होना चाहिए? उसको क्या कहते हैं, सुकृति कहते हैं। कौन किस प्रकार की सुकृति होनी चाहिए श्रद्धा के लिए? भक्ति में। हाँ, भक्ति उन्मुख सुकृति। ठीक है। तो भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए मुख्य पात्रता क्या है कि जीवन, व्यक्ति के जीवन में क्या है, भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। हाँ?
और ये आकर्षण कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु के प्रति किसी भी चीज के प्रति आकर्षण कब होगा, जब उसने उसके प्रति पहले ही कुछ कार्य किया है, उससे संपर्क किया है। उसके संपर्क में नहीं है तो अचानक ये जो है आकर्षण नहीं होता है ना। इसको हम लोगों ने देखा था भगवत गीता में, भगवान बताते हैं ना, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। भगवान कहते हैं ना कि जैसे जब व्यक्ति कोई किसी भी व्यक्ति है, वस्तु है, विषय के साथ में संपर्क करता है, कांटेक्ट करता है, ध्यान करता है, समय बिताता है, तो धीरे 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 क्या होता है, उसके साथ उसकी आसक्ति होने लगती है, आकर्षण होने लगता है। तो मुख्य चीज जो है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, उनके प्रति आकर्षण होना चाहिए। और आकर्षण ये एक जन्म का नहीं है, पिछले हमने जो है काफी जन्मों में ऐसा जो है भक्ति उन्मुख सुकृति ऐसा किया है, उसके अकाउंट में है, तब उसके उसके अंदर ये भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। ये हम लोग पिछली बार देख लिए थे डिटेल्स में। किसी को कोई दिक्कत होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रूप गोस्वामी अब जो है श्रद्धा को बताया कि श्रद्धा जो है मूल है भक्ति के लिए, लेकिन ये श्रद्धा इतना साधारण नहीं है, आसान नहीं है प्राप्त करना श्रद्धा को। कह रहे यह केनापि अति भाग्येन जात श्रद्धो से सेवने। ये किसी व्यक्ति के अंदर जो बहुत अति भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है, उसके अंदर ही ये जात श्रद्धो से ये जो है श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। और फिर दो और कैटेगरी बताए उसके लिए, और दो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक तो श्रद्धा, दूसरा न अतिसक्तो न वैराग, बहुत ज्यादा अति जो है आसक्त नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत वैरागी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति क्या है, वो अधिकारी, भक्ति का अधिकारी है। ये रूप गोस्वामी, सॉरी ये कहाँ बताया गुरु जी, ये तो रूप गोस्वामी खुद खुद बोल रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, अपने से श्लोक दे रहे हैं। लेकिन इस श्लोक को प्रूफ, श्लोक को वो कंफर्म करने के लिए रेफरेंस देते हैं भागवतम के 11 स्कंद से, 11वें स्कंद के 20वें जो अध्याय का 28वां श्लोक में, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान वहां पे उद्धव को ये संदेश देते हैं, बताते हैं, करें यदृक्षया मत कथा दो जात श्रद्धोस्तु यह पुमान। क्या कहते हैं, ये बहुत ही मुख्य है, यदृक्षया मत कथा दो जात श्रद्धो। ये जात मतलब जन्म होता है, जन्म लेता है श्रद्धा। किसके किसके अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न होती, कह रहे हैं मत कथा दो, मेरी कथा आदि, मेरी कथा, नाम, कीर्तन, है श्रवण आदि में कब बहुत जो कोई भाग्यशाली है, यदृच्छया मत कथा दो, उसके अंदर ये जो है ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास है, बहुत रेयर है ऐसा उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न होना है मेरे। और क्या कहते हैं, फिर उसके साथ एक और जो है जो है रूप गोस्वामी देते हैं, कह रहे हैं जो रूप गोस्वामी ने जो बताया, उसको अति आसक्त और अति वैरागी नहीं होना चाहिए, वो जो है भक्ति का अधिकारी, भक्ति भक्ति जो है वो कर सकता है। तो जो भगवान कह रहे हैं उद्धव को, न निर्विण्णो न अतिसक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदा, करें कि वो तो या तो फिर निर्विण्णो मतलब बहुत ज्यादा विरक्त नहीं होना चाहिए, है, और न अतिसक्तो, न तो बहुत संसार के जो है से आसक्त होना चाहिए। आसक्ति से क्या होता है, अगर व्यक्ति कोई आसक्त है संसार से तो क्या होगा, वो भक्ति नहीं कर सकता है। उस भोग की इच्छा है ना, भोग 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 प्रवृत्ति है अभी ना उसके अंदर, संसार को भोग करना है, संसार से अगर आसक्ति है तो वो क्या है, उसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, तो उसको बताएंगे तो भी वो भक्ति नहीं कर सकता है। और बहुत ज्यादा विरक्त है तो वो भी भगवान की सेवा नहीं करता है, हाँ,
ज्ञान मार्ग को जाता है ज्ञानी, वो उसके लिए बहुत मुश्किल। तो जो दोनों के बीच में इस तरह से आसक्ति के हिसाब से 3 कैटेगरी किया। क्या कहते हैं? पहला जो बहुत जो है आसक्त है इस भौतिक संसार में, तो वो भोग मार्ग, वो कर्म मार्ग को जाएगा, कर्म कांड है। और बहुत जो विरक्त है, आसक्त नहीं है, आ? तो वो जो है ज्ञान मार्ग को जाता है। और दोनों के जो बीच में है वो कौन करता है? वो भक्ति मार्ग के लिए कह रहे हैं सुयोग्य है। तो कर यदृच्छया मत कथा दो जात सद्धोस्तु यह पुमान न निर्विण्णो न अतिशक्तो भक्ति योग से सिद्धिदा। और इस प्रकार से कोई जो भक्ति करता है वो भक्ति का अधिकारी है। और इस प्रकार से जो भक्ति करता है तो भक्ति ये सिद्धिदा, इस जन्म में और आगे जन्म सब जगह में जो भी इच्छा करता है, अभिलाषा करता है व्यक्ति, उसको सब कुछ पूर्ण करने वाली, प्रदान करने वाली है। ठीक है। जी गुरुजी। तो अब जो है हम लोग ये जो दूसरा पैराग्राफ कोई पढ़ सकता है? दूसरा पैराग्राफ के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए। तीसरा जो है पैराग्राफ में भगवान अब जो है, अब रूप गोस्वामी जो है भक्तों की अब कैटेगराइज करेंगे, 3 श्रेणियां बताएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई पढ़ सकते हैं इसको, दूसरा पैराग्राफ? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, दूसरा पैराग्राफ। भक्तों की 3 श्रेणियां से। नहीं, उसके पहले वाला, शुद्ध भक्तों की संगति। ठीक है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रमाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण श्री भागवतम में 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त भी न हो, तो भी वो ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। ठीक नीचे है। भी प्रभु। इसको यहाँ पे एक जो है वो बताते हैं, भगवान कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं। तो महाप्रभु एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, चैतन्य चरितामृत में बताते हैं ना, क्या कहते हैं? गुरु कृष्ण ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। तो ये जो बोले यदृच्छया मत कथा दो, तो कौन जो भाग्यशाली है ऐसा व्यक्ति, उसका क्या सिम्टम है? करे कि वो ऐसा व्यक्ति वो बहुत ही विरला है। ब्रह्मांड में ऐसे घूमते घूमते कोई ऐसा जीव है जो ऐसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है उसको, वो बहुत भाग्यशाली है। और उसमें से भी स्पेशल जो है, ऐसे जो ऑथेंटिक जो प्रामाणिक गुरु परंपरा है, उसमें ऐसे अगर गुरु से उसका संपर्क हो जाए तो इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु, क्या कहते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली जीव है, हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और इसी को भगवान कृष्ण भी उद्धव से बताते हैं कि वो कोई अति भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है, उसके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। मेरा कीर्तन है, कथा है, यद दृश्या मत कथा दो जात श्रद्धोस्तु यह पुमान। अब इसी श्रद्धा के हिसाब से, श्रद्धा मुख्य चीज है जो भक्ति करने के लिए, अब अलग अलग श्रद्धा का स्तर के हिसाब से अधिकारियों को ऐसे बांटा गया। 3 अधिकारी के बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं। अभी कोई जो है थर्ड वाला जो पैराग्राफ पढ़ सकते, तीसरा पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं प्रभु जी? बढ़िया। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा थोड़ा जोर सकती से। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती है। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है, वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में
व्यक्ति पटु होता है और भक्ति के विधियां पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह ये भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधान का कठोरता से पालन करता है और शास्त्र के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्य के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्र को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उन्हीं में दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्क की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र समस्त तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियां कोरा ज्ञान बात में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्द में जिसने भक्ति के मामले में पूर्ण संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। तो अब जो है यहाँ पर बता रहे हैं उत्तम भक्ति की। तो इस तरह क्या करें, पहला बताते हैं उसमें चैतन्य चैतन्य में कह रहे हैं कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। ये श्रद्धा के अनुसार से तीन जो है श्रेणी बताया, तीन श्रेणियों में बांटा है भक्तों को, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। तो यहाँ पे उत्तम भक्त के बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं, क्या कहते हैं, शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी स भक्ताव उत्तमो मतः। क्या कह रहे हैं कि उत्तम अधिकारी का क्या लक्षण होना चाहिए उसके अंदर, तो शास्त्र युक्तौ च निपुण। शास्त्र युक्ति में क्या होना चाहिए, वो निपुण होना चाहिए, शास्त्र में जो है एक्सपर्ट, हाँ, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और उसको शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और उसमें आर्गुमेंट में भी उसको अगर कोई कुछ गलत कुछ कहता है, गलत गलत जो है ऐसा सिद्धांत बताता है तो उसको खंडन करने में भी समर्थ होता है, उसका समाधान कर सकता है। बहुत बहुत अच्छा उसका शास्त्र के प्रति अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी समझ होती है, जो शुद्ध होते हैं। तो पूरा तरह से वो एक्सपर्ट है। कोई भी वाद विवाद होता है तो उसको उसमें भी वो जो है उसको अच्छे से अपनी बात को रख सकता है, समझा सकता है और कन्विंस कर सकता है। दूसरा, सर्वथा दृढ़ निश्चय, और बहुत ही उसके अंदर क्या है, अटूट विश्वास है भगवान के अंदर। श्रद्धा, ये जो है शास्त्र में, शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र में बहुत ज्यादा श्रद्धा है, अटूट विश्वास है भगवान के अंदर। दूसरा, और क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चय, सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी है। और उसकी श्रद्धा कैसी है, प्रौढ़ हो चुकी है, परिपक्व हो चुका है, श्रद्धा पूरी तरह से पक गया है। हाँ, वो ऐसा भक्त क्या है, ऐसा भक्त को कहते हैं कि ये उत्तम भक्त है। ऐसे उत्तम भक्त का ये लक्षण बताते हैं। और चैतन्य चैतामृत से वो चैतन्य चैतामृत में बता रहे हैं, शास्त्र युक्तेषु निपुण दृढ़ श्रद्धा यार उत्तम अधिकारी से तारे संसार। तो शास्त्र युक्ति में कह रहे हैं कि शास्त्र युक्ति में वो निपुण होगा, शास्त्र के जो भी उसको जो भी लॉजिक है, तर्क है, उसको देना है, उसमें वो एक्सपर्ट है। दृढ़ श्रद्धा होगी उसकी, दृढ़ श्रद्धा होती है। और उत्तम जो अधिकारी है वो पूरा संसार
को ऐसा ऐसा भक्ति, संसार में भक्ति स्थापित कर सकता है, पूरे संसार को तार सकता है, सभी लोगों को भक्त बना सकता है। ठीक है। और प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा एक बात बताया है कि उसका और एक क्या है, वो प्रथम भक्ति का श्रेणी का भक्त है जो प्रमाणित गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों को का कठोरता से पालन करता है। बहुत स्ट्रिक्टली जो भी रूल्स रेगुलेशन है ना, जो बताया गुरु ने, जो शास्त्र में, उसको बिल्कुल तो थोड़ा भी जो है उसके प्रति वो चूक नहीं करता है, हाँ, मिस नहीं करता है उसको, और शास्त्रों के अनुसार बताए हुए गुरु के आज्ञा का स्ट्रिक्टली पालन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से वो गुरु का सेवा करता है, गुरु की आज्ञा को पालन करके वो भी स्वयं गुरु बन करके वो प्रथम श्रेणी के स्टेज में ऐसा उसको पहुंच सकता है, माना जाता है ऐसा। प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं। ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें मध्यम जो श्रेणी है उसके बारे में, दूसरा श्रेणी है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पढ़िए कोई। कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अति निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है। ठीक है। देखिए, तो पहले वाले में बताया क्या करें कि वो शास्त्र युक्ति से निपुण, उसमें निपुण होता है, और उसके अंदर कैसी होती है, दृढ़ निश्चय होती है, और प्रौढ़ श्रद्धा उसकी प्रौढ़ है। इसमें क्या है, करें कि शास्त्र आदि और निपुण, उसमें निपुण नहीं होता शास्त्र आदि में, शास्त्र में और भी जैसे जो तर्क देना है उसमें वो निपुण नहीं है, लेकिन श्रद्धावान को मत कर, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा बहुत होती है। ठीक है। और ये जो जो तर्क की बात कर रहे हैं, जो शास्त्र सम्मति होना चाहिए, शास्त्र के आधार पर जो भी है वो तर्क देता है और उसमें रुचि देखता है, और ऐसे मनगढ़ंत जो है तर्क के बारे में वो समय नहीं बिताता है, प्रथम अधिकारी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रथम में और जो है जो उत्तम और मध्यम में क्या है कि अब श्रद्धा और युक्ति दो प्रकार की बता रहे हैं। श्रद्धा तो मुख्य है, श्रद्धा अगर नहीं है, केवल युक्ति है, तो उससे भक्ति नहीं किया जा सकता है, भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है, भगवान को नहीं समझ सकता है। लेकिन दोनों का ही महत्व है, युक्ति का भी और श्रद्धा का भी। तो प्रथम जो अधिकारी है उसमें श्रद्धा भी पूर्ण होती है, परिपक्व होती है, और युक्ति में भी वो माहिर होता है, हाँ? और वो कैसा, वो शास्त्र के आधार पर। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उसके अंदर श्रद्धा तो है, हाँ, तो उसको पूर्ण विश्वास है कृष्ण के ऊपर, जो प्रोसेस है इसके ऊपर पूरा विश्वास है, वही भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, और ये जो हम जो शास्त्र में बताया है वो भी बिल्कुल सही है, सत्य है, उसको विश्वास है। लेकिन और वो कभी कभी ऐसा आर्गुमेंट होता है, वाद विवाद होता है, वहां पे हो सकता है वो अपनी बात को दूसरे को ठीक से रख न पाए, न समझा पाए, न कन्विंस कर पाए, हाँ? वो उसको पूरा दृढ़ श्रद्धा है, वो भजन करेगा, वो भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसा आर्गुमेंट हो, वाद विवाद हो, तो हो सकता है कुछ सिद्धांत जो सिद्धांत है उसका खंडन करने में समर्थ न हो, हैं? तो ऐसे भक्त को क्या कहते हैं, मध्यम भक्त। मध्यम से कैटेगरी का है। शास्त्र युक्ति नहीं जाने, चैतन्य चैतन्य में कह रहे, शास्त्र युक्ति नहीं जाने, दृढ़ श्रद्धावान, शास्त्र की में युक्ति नहीं है, उसको पूरा एक्सपर्ट नहीं है बताने में,
लेकिन श्रद्धा उसकी दृढ़ है। मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। और ये ही जो है मध्यम श्रेणी का जो भक्त है, जो अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, यही जो है भगवान का प्रचार करता है। हम लोग जो पिछली बार चर्चा किए थे, श्रद्धा की उत्पत्ति कैसे होती है, भक्तों के संग से होती है। भक्त कृपा करते हैं। वो कौन से भक्त कृपा करते हैं? मध्यमाधिकारी। मध्यम अधिकारी हैं। 11 स्कंद में कह रहे हैं, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम। ईश्वर के प्रति तद अधीनेषु, ईश्वरे तद अधीनेषु, जो ईश्वर है, भगवान है, और उनके जो पूर्ण शरणागत हो चुके हैं, उनके शरण में आ चुके हैं, ऐसे जो उत्तम भक्त हैं, उनके प्रति क्या करते हैं? वो सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं। और बालिशेषु, जो नए भक्त हैं, जो मध्यम भक्त हैं, उनके साथ मैत्री करते हैं उनसे। और बालिशेषु, जो नए भक्त हैं, जो न्यूफाइट हैं या इनोसेंट हैं, जो लोग, उनके साथ क्या करते हैं? कृपा, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जो द्विषस्तु, जो द्वेष करते हैं भगवान से और भगवान के भक्तों से, उनके प्रति क्या कहते हैं? उपेक्षा। वो उपेक्षा करते हैं, उनको अवॉइड करते, इग्नोर करते हैं। तो ये जो है इसका, ये जो है कह रहे हैं कि यह करोति स, ऐसा जो करता है वो उसको क्या करें? स मध्यम है, वो मध्यम अधिकारी है। ठीक है। और यही मध्यम अधिकारी ही भक्तों को जा करके ये प्रचार करते हैं भगवान के। ऐसा जो अभी अ, अब जो है बात करेंगे जो थर्ड लेवल जो है कनिष्ठ अधिकारी की, तृतीय श्रेणी के भक्तों के। कोई पढ़ेंगे आगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हाँ पूछती हाँ, हूँ। पढ़े। नवदीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका ना तो विश्वास प्रबल होता है और जो न ही शास्त्र के निर्णयों को मानता है। नवदीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से उसकी भिन्नता यह है कि नवदीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी उसमें न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरे निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नवदीक्षित कहलाता है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। तो श्रद्धा पहले बताया, श्रद्धा और युक्ति। तो उत्तम अधिकारी जो है कह रहे हैं कि क्या करे? वो शास्त्र युक्त निपुण, शास्त्र युक्ति में तो क्या है? पूरा एक्सपर्ट है, वो निपुण है। और सर्वथा दृढ़ निश्चय, वो उसके अंदर अटूट विश्वास है भगवान में भी। और श्रद्धा कैसा है? वो उसके अंदर जो है श्रद्धा भी परिपक्व है, पूरे तरह से। तो उसको कह दिए उत्तम। अब जो है मध्यम अधिकारी कहे कि यह अनिपुण, शास्त्र युक्ति से अनिपुण। शास्त्र युक्ति में क्या है? वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन श्रद्धा अटूट है। वैसे ही वो क्या है? बस लॉजिक देने में कभी कभी हो सकता है किसी को कन्विंस ना कर पाए, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण है कि जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही है, कृष्ण ही परम सत्य है और जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान की सेवा करना। लेकिन कह रहे हैं कि यो भवे कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते। लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी है, जिसकी श्रद्धा बहुत कोमल है, कोई ऐसे कुछ कह देता है, कोई ऐसा बोल दिया, कोई ऐसा उसको समझा देता है, तो हो सकता है कि उसकी श्रद्धा क्या है? मतलब बदल जाए। जिसकी श्रद्धा बहुत कोमल है, जैसे मिट्टी
कच्चा मिट्टी का घड़ा है, घड़ा का शेप देते हैं, बनाते हैं, तो क्या है, उसको बदला जा सकता है जब कच्चा है, कोमल है, सॉफ्ट है। लेकिन वो घड़ा जब पक गया तो फिर सब उसका रूप बदला नहीं जा सकता है। तो उसी तरह से जो नव दीक्षित भक्त हैं, जो नए हैं भक्त, उनका अभी तक जो है वो शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं है उनको, शास्त्र में तो पहले निपुण नहीं है, और श्रद्धा भी उनकी वैसी अभी पक्को नहीं हुई, अभी जस्ट बहुत कोमल है? कोई भी ऐसा कुछ उनको बोल करके घुमा सकता है। तो कुछ दिन के लिए आए, भक्ति किए, कुछ अगर कह दिया उसको तो छोड़ भी सकते हैं। हैं? बोले क्या भक्ति शास्त्री कर रहे हो, चलो चलो चलो, इतना क्या संसार में मजा है, चलो अच्छा हम लोग चलेंगे मूवी देखने के लिए। हैं? तो आज का क्लास बंक। ये जो है, जो अभी नए भक्त हैं, जिसका श्रद्धा अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, कोमल है, बदल भी सकता है। तो लेकिन कह रहे हैं इसमें अच्छी बात क्या है कि जहाँ कोमल श्रद्धा सही कनिष्ठ जन, जिसका श्रद्धा कोमल है वो कनिष्ठ है, लेकिन क्रमे क्रमे तेहो भक्त है बे उत्तम। अगर ये भी जो जिसकी श्रद्धा अभी बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, फिर भी ऐसा भक्त जो नियोफाइट है, एकदम बिल्कुल नया है, लेकिन ये भी अगर धीरे धीरे ये वैधि भक्ति का पालन करे, गुरु और शास्त्रों के जो आज्ञा है, उनका निर्देशों का अगर पालन करता है, तो क्रमे क्रमे तेहो भक्त होई बे उत्तम। वो थोड़े थोड़े ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वो भी जो है उत्तम भक्त का अधिकारी, उत्तम भक्त बन सकता है। ठीक है। प्रभु जी, इसमें एक चीज पूछना था, इसमें जो बोले कि उत्तम अधिकारी, उसको शास्त्र का पूरा ज्ञान है, ये मतलब रियलाइजेशन के स्तर पे, करेक्ट? मतलब ये पूरा, हाँ, जैसे आप एक बार बताए थे 5 स्तर नॉलेज का, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, तो ये मतलब अधोक्षज स्टेज हो गया प्रभु जी। इस देखिए श्रद्धा, अब जो है श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा कोई भी श्रद्धा हमको अगर डालना है, विश्वास तभी होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो हम्म, शब्द शब्द प्रमाण, तो शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है, लेकिन शब्द प्रमाण में भी श्रद्धा के लिए हमारे पास में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो श्रद्धा नहीं होगा। इसीलिए वो श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न कैसे होती है, ये शास्त्र के ऊपर श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी, भगवान में श्रद्धा उसका उत्पन्न कैसे होगी भक्ति के लिए, जब वो सामने प्रत्यक्ष देखता है, ऐसे भक्तों को देखता है जब उसके जीवन में वो, तो तब वो उनके साथ प्रमाण देख रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है, तब उसके अंदर अभी श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास जगता है। प्रत्यक्ष मतलब भक्तों को, वैसा शुद्ध भक्त को देख रहा है कि स्क्रिप्चर को देखा, मतलब? हाँ, स्क्रिप्चर को तो देखेगा, लेकिन स्क्रिप्चर से समझ नहीं आएगा उसको, हाँ। उसको प्रमाण चाहिए ना, तो प्रमाण अब भक्तों में देखता है। जैसे हमारा पहले जीवन ऐसा बहुत दुष्कर्म था, गंदा था, हमारे जो है गलत आचरण थे, लेकिन जब मैंने भक्ति करने लगा, जब व्यक्ति भगवत गीता पढ़ने लगा, भगवत करने पर, तो उसका आचरण पूरा परिवर्तन हो गया। तो देख रहा है उसका पहले का जीवन अभी का जीवन ऐसा है ना। और वो जब बताता है भागवत भगवत गीता में ऐसा भगवान कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वो आचरण करता है, तो जब वो सामने प्रमाण देखता है ना, प्रत्यक्ष, कोई व्यक्ति जब आएगा, जब टेम्पल में जब भक्तों का संग करता है, देखता है अरे ये भक्त ऐसे उत्साह से बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, आनंद में है, तो तब उसको भी लगता है हाँ मेरा जीवन बेकार है, तो मुझे भी भक्ति करना चाहिए, देखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। धीरे धीरे उसके अंदर ये श्रद्धा हाँ। तो उत्पन्न होती ये है। रिलेशन हुआ ना प्रभु जी, भक्त को देख रहा है, कर रहा है, तो प्रैक्टिकल वे में देख रहा है, तो इसको ये रिलेशन। प्रैक्टिकल है, तो इसको कहते हैं, दो प्रकार की श्रद्धा होती है उसमें, माधुर्य कादम्बरी में बता रहे हैं कि एक जो होता है स्वैच्छिक श्रद्धा, स्वाभाविक की श्रद्धा, और एक होता है बलोत्पादी की श्रद्धा। तो ये जो जो नए भक्त होते हैं, जो देख करके जब इसमें स्टार्ट करते हैं, तो बलोत्पादी की श्रद्धा होती है। लेकिन जब अब वो खुद से शास्त्र का अध्ययन करता है, पढ़ता है, और गुरु का जो आचार्य है, जो भक्तों का जब वो आज्ञा पालन करता है, करने लगता है, तब अब धीरे धीरे वो जो जो श्रद्धा दूसरे का सिर्फ देख के, उसका सुन के था श्रद्धा,
अब वो खुद जब पढ़ने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है, तो अब उसका इंटरनलाइज हो जाता है, उसका खुद का अब ये श्रद्धा होता है, उसको स्वाभाविक ही श्रद्धा कहते हैं। तो जब उसका खुद का जब पढ़ करके जो श्रद्धा आएगा ना शास्त्र में, जब वो अनुभव करता है, खुद अनुभव करता है, तो उसको कहते हैं स्वाभाविक श्रद्धा। जो ये जब काफी समय तक प्रैक्टिस करता है तो उसको बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना, रियलाइजेशन। वो जो है उसके जीवन में खुद का रियलाइजेशन, तो कन्विंस हो जाता है कि नहीं, ये जो भी शास्त्र में बता रहा है वो सही है। हाँ, और ये जो बताया कि शास्त्र में पूरा तर्क वितर्क में एक्सपर्ट होते हैं उत्तम अधिकारी, तो शास्त्र का इधर मतलब जैसे शास्त्र सार, वेद सार, जैसे भागवतम है, ये सब क्या है, सार है। पूरा देखा जाए तो वेदांत सूत्र हो गया वेद, मतलब इसका मतलब ये है कि जो कि उसका सार जिसको पता है इन फॉर्म ऑफ भागवतम या भगवद गीता। नहीं, ये मध्यम अधिकारी के ऊपर अप्लाई हो सकता है, सार जानता है वो। नहीं, जैसे मान लीजिए जो हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं या भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो ये तो सार ही है प्रभु जी, पूरा हाँ वेद का। ये तो पूरा वेदांत तो या वेद तो है नहीं। हाँ तो कोई इसमें भी एक्सपर्ट हो गया, उसका मतलब वो तो सार जाना है अभी तो। हाँ। ये तब तक जब आप तक उस स्थिति की तक पूरा मतलब ऑलमोस्ट प्योरिटी के स्टेज पे होती है, ये जो जो रियलाइजेशन है ना, अंडरस्टैंडिंग है शास्त्र का, वो ऐसे सिर्फ पढ़ करके नहीं होता है। हाँ, मतलब जैसे वो जो वो जरूरी नहीं कि पूरा शास्त्र का तर्क वितर्क करके ये वेद में ये दिया हुआ उसमें दिया हुआ, उसका जो अगर पूरा भागवतम पढ़ के भी कोई उत्तम अधिकारी बन सकता है। हाँ, पढ़ सकता है, बन सकता है, ये वो तो गुरु की पढ़ के और रियलाइज होके, मतलब हाँ, गुरु के कृपा से और कृष्ण के कृपा से ये जो रियलाइजेशन जो होता है ना, उनकी कृपा से होगा, सिर्फ पढ़ के नहीं होता है। लेकिन ये उसको ज्ञान होना चाहिए, वो एक्सपर्ट है, वो बता सकता है, वो स्थापित कर सकता है, भक्ति स्थापित कर सकता है, मतलब उसको शास्त्र का भी जो सब सार है पता होना चाहिए, वेद का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, उपनिषद का भी ज्ञान होना चाहिए, ये कहाँ कहाँ से, जैसा इसलिए प्रभुपाद जी स्थापित कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, जब बताते हैं भगवत गीता भागवतम, तो उसमें अलग अलग जगह से वो कोट करते हैं। तो जो आचार्य हैं हमारे, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, और जो जीव गोस्वामी, अलग अलग जो संदर्भा उन्होंने सब संदर्भ लिखा है, तो अलग अलग जो है शास्त्रों से उठा उठा के कोट किया है। तो वो कोट करके उसको बताने के लिए उसमें समर्थ होना चाहिए, वो और उसको अपना भागवतम स्थापित कर दे। चैप्टर हाँ 1 में ये ही चीज। बोला है कि गुरु और क्वालिफिकेशन में बताते हैं प्रभुपाद जी कि उसको वेदांत सब में एक्सपर्ट होना चाहिए, जो हाँ, व्यास आसन में बैठते हैं। तो वही उत्तम है, उत्तम अधिकारी गुरु बन सकता है, जो एक्सपर्ट है शास्त्र को बताने के लिए, बिल्कुल वो कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो व्यक्ति जो है गुरु का स्थापना। जो जितने भी गोपियां हैं, ठीक है प्रभु जी, हाँ ब्रज में, वो तो जैसे बताते हैं कि वो कोई पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, तो उनको तो रियलाइज या रिवील्ड वो है वो चीज। ना, उनको सब पता है ना शास्त्र है, तो गोपियां ऐसे नहीं बन गई ना, ये सब प्रोसेस से ही जाना पड़ता है ना, ऐसा। ये जो स्तर है रियलाइजेशन का, अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भक्ति, ज्ञानी जो होता है, वो पढ़ के आने के बाद ये शास्त्र, इसलिए हम लोग को अभी भक्ति हम लोग आ गए इस स्तर पे, इसका मतलब हम उस स्टेज से पार कर चुके। लेकिन जब तक ये शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं सुनेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको वो उसके अंदर ऐसा दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा, अब अपना श्रद्धा नहीं आएगा, समझ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी जो पूरा भगव कृष्ण प्रेम देते से जगाई बधाई को भी उद्धार किए, तो वो हाँ उनको तो तो रिवील्ड फॉर्म में आया प्रभु जी। हाँ, तो वो जो है, वो कृपा है ना, उनका कृपा शक्ति, कृपा के द्वारा कृपा सिद्ध है ना। हाँ। हम लोग साधन की बात कर रहे हैं, साधन सिद्ध, हम साधन के द्वारा हम जो है सिद्ध हो जाएंगे, हम लोग परफेक्ट होंगे अपना लाइफ। तो ये जो बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है, किसके लिए भी, साधन, साधन हम लोग पढ़ रहे हैं, साधन, साधन के द्वारा भाव भक्ति, फिर उसके बाद प्रेमा भक्ति। तो वो जो है डायरेक्ट, कभी कभी ऐसा कोई शुद्ध भक्त है या भगवान है किसी के ऊपर कृपा कर दिया, तो सिद्ध हो सकता है, उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जो बहुत लोअर स्टेज पे है उस वो भी उत्तम स्टेज पे पहुंच सकता है। तो उसके लिए साधना जो है, भक्ति हम लोग बात कर रहे हैं, ये साधन, इसके लिए अलग अलग जो अधिकार और अलग अलग स्टेज की चर्चा करें, समझ रहे हैं। कल लास्ट क्वेश्चन मुझे, तो फिर मतलब ज्ञान और वैराग्य, जो ज्ञान है, ज्ञान पे तो भक्ति डिपेंड नहीं है प्रभु जी, नहीं 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 नहीं, तो ज्ञान, इंडिपेंडेंट है उत्तम ज्ञान भक्ति। और वैराग्य भक्ति के प्रोडक्ट। हाँ, तो फिर ये तो मतलब ज्ञान से करके पूरा वेदांत और वेद पूरा करके ये ज्ञान नहीं बाद है, भक्ति आएगा। ज्ञान ज्ञान वो, अब ये वो ज्ञान का ही पार्ट है, वो उसको कहेंगे ये सब ज्ञान, वो जो कृष्ण की ओर लेके जाते हैं, कृष्ण को समझने के लिए, वो ज्ञान नहीं है, समझ रहे हैं। वो ज्ञान जो है
अलाउड नहीं है उस ज्ञान को जो बताते हैं, जो मन गढ़ंत है और जो कृष्ण से दूर लेके जाता है, जो भगवान के निराकार जो रूप के बारे में जो उनको लीन होना होता है, मायावाद है ना, उसकी उसके बारे में मना कर रहे हैं कि वो ऐसा ज्ञान उसको वो जो है वो हम लोग जो भक्ति का परिभाषा पढ़े थे ना, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो वो ऐसा ज्ञान से आवृत नहीं होना चाहिए और ऐसा कर्म से नहीं जो भक्ति को ढक दे। समझ रहे हैं? तो भक्ति जब हम करेंगे तो ये जरूरी है, ये ज्ञान जरूरी है। कैसा ज्ञान जरूरी है? जो कृष्ण की ओर लेके जाए। उसी तरह से कर्मकांड भी गलत नहीं है, हम लोग कर्मकांड भी तो करते हैं, लेकिन वैसा जो भक्ति की ओर ले जाए, कृष्ण की ओर लेके जाए। समझ रहे हैं? तो ये ज्ञान कैसा है? ये जरूरी है हमको भक्ति में आगे और दृढ़ पूरा फिक्स होने के लिए, भक्ति करने के लिए हमको ये ज्ञान चाहिए। ये नहीं करेंगे तो हमारा डवाडोल हो सकता है, हम भक्ति से फिर छोड़ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए शास्त्र का अध्ययन, ये ज्ञान हमको जरूरी है। इसलिए अभी जो है नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे ना, तो उसमें भगवान उसको बहुत श्रेष्ठ बताते हैं। जो 4 प्रकार के जो लोग जो भगवान के पास में जाते हैं, उसमें कहते हैं ज्ञानी बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है? तो अब जो प्रभु है, जी वो 2 टाइप ऑफ श्रद्धा में, स्वाभाविकी और दूसरा क्या था प्रभु? अब बलोत्पाद की, जब सुन करके श्रद्धा किसी के अंदर आती है, उसको उसको फोर्सफुल जो है उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न है। और एक जो है, हम जब खुद पढ़ने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, हमको रियलाइजेशन होता है, तो उसको कहते हैं स्वाभाविक ही श्रद्धा है, ऑटोमेटिक है ना उसके अंदर। तीसरा वो अब नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे, भगवत गीता में नौसिखिए भक्त का आगे भी वर्गीकरण। अब जो है कनिष्ठ भक्त जो नियोपाइट है, कनिष्ठ अधिकारी, उसमें और वर्गीकरण कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में भगवत गीता से वो रेफरेंस दे रहे हैं रूप गोस्वामी। पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हिंदी का कोई ये ई बुक है क्या कुछ? हाँ हाँ ऑनलाइन कुछ हाँ, है? मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। है वो जी डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन से। वर्ड टू वर्ड हर सेम पार्ट नहीं में है है, जी, कोई मेरे किया है पास उसको भी मैं है। दूंगा। वर्ड टू वर्ड सेम नहीं है हिंदी का जो है ना, हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रांसलेशन में। जो हिंदी वाला मेरे पास भी है प्रभु जी, वो वाला थोड़ा सा जो मेरे पास बुक में एक है, प्रिंटेड। मैं भेजूंगा, देखिएगा, चेक कीजिए। डाउनलोड किया था। पढ़िए यहाँ से भगवत गीता में। पढ़ती हूँ प्रभु जी। भगवत गीता में नौसिखिया भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नौसिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौसिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त है। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतः शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, यदि सौभाग्य से उससे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है, तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू मैडम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका, नौसिखिए 4 प्रकार के नौसिखिए भक्त की बात कर रहे हैं। क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानिश्च भरतर्षभ। तो यहाँ पे कह रहे हैं
चार प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। कौन कौन से हैं वो? जो आर्थ, अर्थ आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ, अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञान। अर्थ मतलब जो बहुत कष्ट में है, दुख में है। अर्थार्थी जिसको अभी भौतिक सुख की इच्छा है, अभिलाषा है, कुछ धन की, पोजीशन की, कुछ पद की, ऐसा अभिलाषा है उसको। और जिज्ञासु जो जिसके अंदर ऐसे जिज्ञासा है, जानने की अभिलाषा है, क्या है ये भगवान, क्या है, हम कौन है, ये धर्म क्या है। और ज्ञानी जो भगवान की खोज में है और जिसको यह ज्ञान हो चुका है, क्या, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा और परमात्मा, प्रकृति, उसके अंदर उसको भेद है, उसको पता है। चार प्रकार के लोग कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि वो ही मेरे पास में आते हैं। तो पहला बताते हैं कि आर्त, जो बहुत दुखी है, कष्ट में है। तो कोई बताएगा इसमें कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई कष्ट नहीं? नहीं तो प्रभु जी। सभी को कष्ट होता है प्रभु। होता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे पास में आता है जिसको कष्ट है। तो क्यों नहीं सब लोग आते हैं? सब लोग क्या भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं क्या? नहीं प्रभु। नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कौन उनके सी को पास है प्रभु? भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं है प्रभु जी, इसीलिए। सुंदर बात। उसके पहले एक लाइन बोला है भगवान ने, जना सुकृतिनो अर्जुन। प्रीति नहीं। चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग मेरी भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे पास आते हैं। लेकिन वो कौन से हैं लोग? जना सुकृतिनो अर्जुना। ये किस प्रकार का सुकृति है? ये कोई पायस, कोई पुण्य वाला सुकृति प्रोसीजर है। पायस सुकृति नहीं है। कि प्रभुपाद जी इसको वैसे भक्ति डिफाइन करते उन्मुख। हैं, रूल रेगुलेशन जो फॉलो करता है स्क्रिप्चर का प्रोसीजर। हाँ, तो पायस का मतलब क्या है? जब भी ऐसी बात कर रहे हैं वो भक्ति उन्मुख सुकृति की बात। ठीक है। कोई भी पुण्य ऐसा कार्य ऐसा नहीं है जिससे वो भक्ति में हमको लगा सकता है, उससे भक्ति कर सकता है। भक्ति का जन्म, इसलिए पहले ही हम लोग सिद्धांत स्थापित कर दिया है, अन्य अभिलाषिता करे ना वहां पे। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधुक्षजे अहेतु की अप्रत्यहता ये आत्मासु। अहेतु की भक्ति कैसी है? अहेतु की। अहेतु की मतलब एक तो बिना किसी कारण का जो हम भगवान की सेवा करते हैं, और दूसरा ये भक्ति का कोई हेतु और नहीं है भक्ति के अलावा। किसी भी, कोई भी धन है, पद है, किसी भी पोजीशन, किसी भी तरह से यज्ञ है, पुण्य है, कि उसके द्वारा भक्ति की हम उत्पत्ति नहीं कर सकते, भक्ति का जन्म नहीं हो सकता। भक्ति का जन्म कैसे होगा? भक्ति से। मात्र भक्ति से। भक्ति स्वतंत्र है, इसलिए ये क्या है? अहेतु की। इस भक्ति का है कोई हेतु और दूसरा नहीं, स्वयं वो स्वतंत्र है। जैसे भगवान स्वतंत्र है वैसे ही भक्ति भी क्या है? स्वतंत्र है। तो बट जब ये बात बट कर रहे प्रभु जी, हैं हम कि नियोफाइट स्टेज में तो हम उस चीज के लिए जाते हैं ना प्रभु जी, हेतु की होती है ना, हाँ हेतु माता जी, होता है। बट प्रभु जी, ये अभी जो नियोफाइट स्टेज में है, हाँ उनमें वो सुकृति होगी, फिर भी वो किसी चीज के लिए जा रहे हैं ना भगवान के पास। हाँ। तो वो अहेतु की नहीं है ना उनकी भक्ति ना तभी। ना, ये हेतु की नहीं। ये इसलिए करें, कनिष्ठा है ना, अभी कनिष्ठा अधिकारी है। ये उत्तमा भक्ति के अधिकारी नहीं है माता जी। उत्तमा में क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो अभिलाषा शून्य हो गई। लेकिन अभी इनकी अभिलाषा है, तो इसलिए अभी ये उत्तम अधिकारी के जो है ना, उत्तम भक्ति के जो है, शुद्ध भक्ति के अधिकारी ये नहीं है। ये चार प्रकार की जो बात चल रही है भगवान, इसलिए करे ये न्यू फाइट है, कनिष्ठा अधिकारी, उससे भी नीचे, उसमें कनिष्ठ में आते हैं।
इनके अंदर अभी भी इच्छा है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, सुंदर बात, कि अगर ये भी इस प्रकार के भी जो लोग हैं, वे भी अगर शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास में आ जाते हैं, तो क्या होगा, वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं, वो भी शुद्ध भक्ति के अधिकारी, उत्तम भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। ये सुकृति की जो बात कर रहे हैं, कृति मतलब जो कार्य करते हैं, सुकृति मतलब जो अच्छा कार्य करना, दुष्कृति मतलब जो बुरा कार्य करना। तो ये सुकृति कैसी सुकृति है, हम लोग पहले देखे थे कि 3 प्रकार की सुकृति होती है। कौन सा? एक कर्मोन्मुख सुकृति, ज्ञान उन्मुख सुकृति, और एक भक्ति उन्मुख सुकृति। तो कर्म उन्मुख सुकृति करने से क्या होता है, उसकी कर्मकांड की ओर मन लगता है, कर्मकांड में आगे बढ़ता है। ज्ञान उन्मुख सुकृति से ऐसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेगा, उधर उधर जो है उसका फोकस होगा। और भक्ति उन्मुख सुकृति क्या है, भक्ति में उसको आगे बढ़ाती है। भक्ति एक दिन जो है, जब ऐसे भक्ति उन्मुख सुकृति उसके अकाउंट में बढ़ते 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 एक दिन पर्याप्त हो जाएगी, तो फिर से वो शुद्ध भक्ति करने लगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड मिक्स कर रहे हैं। ये सब, ये जो भक्ति की बात चल रही है, ये मिक्स भक्ति है। भक्ति है, लेकिन सुंदर बात तो यही समझने वाली है, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। अभी इसके बाद ये स्थापित करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति की पात्रता। पात्र कौन है, भक्ति का पात्र कौन है? तो ये भी अधिकारी है, लेकिन इसके बाद स्थापित करेंगे जो सिद्धांत की, ये जो है अब एक्चुअल में अब भक्ति शुरू करता है, शुद्ध भक्ति स्टार्ट करता है वहां से। तो अभी ये मिक्स भक्ति है। तो जैसे करे ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिश्च वर्त। तो अर्थ जो है आया कष्ट के लिए, दुख में है, उसके लिए वो भगवान से के पास में आता है, भगवान का सेवा करता है, वो भी भक्ति है, लेकिन उसके अंदर मिक्स है, कुछ कामना है, कुछ हेतु है। लेकिन अब इसका उदाहरण क्या देते हैं, दुखी दुखी जो व्यक्ति है उसका उदाहरण कौन है? गजेंद्र। गजेंद्र का जो है, उसका गजेंद्र के बारे में बताते हैं कि गजेंद्र का क्या किया था। ओ, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था, और इस तरह से बहुत समय तक, कितना कितना समय तक जो है युद्ध चलता रहा, 1000 साल तक। 1000 साल तक ऐसे फाइट होती रही। और बहुत प्रयास किया गजेंद्र जो है अपना छुड़ाने के लिए पैर, लेकिन अब वो उसको लगा कि अब कोई सहारा नहीं है, तो तब क्या किया, सबसे मदद मांगा उसने। अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपने जो परिवार है सबसे, लेकिन कोई साथ नहीं दिया है। तो तब अब क्या किया लास्ट में उसने, भगवान को याद किया। हाँ, भगवान को पुकारा। कैसे भगवान को पुकारा? ये दर्शाता है, इस सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। पहले बताया ना कि आकर्षण भगवान के प्रति तभी होगी जब उसने पहले भजन किया है। तो ये क्या है, गजेंद्र ने पहले भजन किया था। ये कौन थे पहले? इंद्रदुम्न। इंद्रद्युम्न राजा थे, भजन किया था इन्होंने, बहुत अच्छी स्थिति थी, और वहां पे इनसे कुछ गलती हुआ, अपराध हुआ, और उनको ये शरीर प्राप्त करना पड़ा। तो उनको पिछले जो जन्म का जो उन्होंने प्रैक्टिस किया था, भजन किया था, उसकी स्मृति होने लगी, याद करने लगे, और वो इस शरीर में भी क्या करने लगे, स्तुति करने लगे भगवान। और स्तुति करते करते अंत में जो भक्ति के प्रभाव से, भगवान की कृपा से क्या हुआ, अब वो जो इच्छा थी उनकी, जो अपना जो कष्ट है, दुख है, अपना जो संकट है, उससे बचने के लिए जो प्रार्थना कर रहे थे, वो हट गया, अब नहीं चाहिए। तो बता रहे हैं कि यहां तक कि जो व्यक्ति इस कोई कामना से भी भगवान के पास में जाता है, लेकिन भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा हो जाए उसके ऊपर, तो वो भी शुद्ध भक्ति का अधिकारी, शुद्ध भक्त बन सकता है। तो ये भी लास्ट में क्या है, ये शुद्ध भक्त बन जाता है, और भगवान जो है भगवत धाम जाता है। ये अर्थ का उदाहरण देते हैं। अर्थार्थी में
मटेरियल डिजायर है जिसका। हाँ, कौन है उदाहरण में ध्रुव क्या देते महाराज। ध्रुव महाराज। या वो ध्रुव महाराज। हैं? ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज जब अ, अ, उनको इच्छा होती है, जब वो देखते हैं उत्तम उनका भाई जो है, उनके पिता उत्तानपाद है उनके। आजामिल हैं? प्रभु जी, आजामिल का होता नहीं। अजामिल का उदाहरण यहाँ पे नहीं कहेंगे। ये अर्थ की इच्छा से, धन की कामना से, भौतिक जगत की कोई भौतिक कोई इच्छा है, उसके लिए कोई अगर भगवान के पास में जाता है तो ये जो है ध्रुव महाराज कि भगवान जब अपने पिता के गोद में नहीं बैठने, जब बैठने जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनको मना कर दिया, नहीं तुम नहीं बैठ सकते। तो उनको बहुत उनको क्रोध आता है बहुत, उनको जो है ना, वो वो अपमान उनको बर्दाश्त नहीं होता है। क्षत्रिय है ना, तो इतना अपमानित हो जाते हैं, वो वापस जाते हैं अपनी माँ के पास में। रोते रोते। तो माँ को ये सब खबर मिलता है, पता चलता है, तो माँ उनको बताती है, बेटा भगवान का जाओ, भगवान अगर भगवान का जो है सेवा करो, भगवान का भजन करो, अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वो पहले उन्होंने बोल रखा है, बताया है। माता सुनीति है, सुरुचि है, उन्होंने बोला, उनको इतना गर्व है, इतना घमंड हो चुका है कि वो क्या कहती हैं, जाओ तुम क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है, तो तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो, सिंहासन पे नहीं बैठ सकते हो। राजा का पिता पिता के द्वारा जन्म होने से तुम, ऐसा नहीं है कि तुम बैठ सकते हो। हाँ, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होना चाहिए। कितना बड़ा जो है उनके पास में ऐसा अहंकार है। करे, और उतना भी नहीं अहंकार करे कि इतना अहंकार करे कि तुमको अगर ये बैठना है तो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, उनकी पूजा करो, प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, मेरे गोद में, मेरा जो है गर्भ से तुम्हारा जन्म जन्म मांगना, तुम जो है मेरे घर से जन्म होगा तब तुम जो है बैठ सकते हो। क्या ये कितना बड़ा जो है अहंकार है। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भी कुछ रह गया है देने के लिए, करने के लिए। तो माता सुनीति कहती है कि ठीक है, वो जो बोल रही है सही है, कुछ बातें तो बेकार की कर रही है, फालतू बातें, उसको सोचो, उसको ध्यान मत दो लेकिन कुछ बातें वो सही बोल रही है, उसको करो, सही बात है। तो माता ने बताया है उसके प्रति तुम द्वेष मत करो, और जाओ भगवान का सेवा करो, भजन करो, अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे जो परम पिता, जो पितामह हैं, जो दादाजी हैं, उत्तानपाद के पिता कौन है? स्वयंभू। महाराज मनु। हाँ, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु। और उनके पिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, स्वयंभू। तो वो उनसे भी बड़ा राजा जो है तुमको, वो कुछ भी दिला सकते, समर्थ है। और उन लोगों ने ऐसे ही ऐसा बड़ा पद प्राप्त किया भगवान को प्रसन्न करके ही। तो तुम जाओ। और भगवान का प्रार्थना कर रहे थे, और जब आए बीच में, जब नारद जी उनको समझाने के लिए, तो तब उनकी बुद्धि टिक नहीं रहती। बोले बोले मैं ये जो ब्राह्मणों का जो है ना, ये मुझे ज्ञान मत दो, मुझे शांति और सुख का ये जो है अभिलाषा नहीं है, मुझे वही चाहिए, मत चाहिए। हाँ? वो कुछ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बस रास्ता जो है, रास्ते से हट जाओ, हाँ? रास्ता खाली करो। रियल रियल नानक जी आप। हाँ हाँ? तो अ, अब जब भगवान का ऐसा, जब भजन किए, जब ध्यान किए और भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का स्पर्श हुआ, तो स्तुति में तब अब कहते हैं कि मेरी बुद्धि कितनी खराब हो गई थी, मेरे गुरु जी बता रहे थे, इतना सुंदर बात बता रहे थे, मुझे समझने के लिए रेडी नहीं था, समझ नहीं आ रहा था मुझे। भगवान का जब दर्शन हुआ तो सब शुद्ध हो गया, अब नहीं चाहिए उनको। हाँ, अरे क्या कहते हैं, मैं किसके लिए आया था, किसको ढूंढने के लिए, कांच का, शीशे का टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, मुझे ही हीरा मिल गया, अभी क्या चाहिए, नहीं चाहिए, सब किसी चीज की जरूरत नहीं है, पूरा। तो ऐसा ऐसा ये प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं, चले थे कामना लेकर के, लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसी शक्ति है भगवान में, उनके भक्तों की, उनकी कृपा हो जाए, उनकी कृपा से क्या होता है,
भक्ति इतनी पावरफुल है, ये प्रोसेस इतनी पावरफुल है कि चलते चलते कुछ ही समय में ये सब कामनाएं भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए क्या है, बहुत बड़ा होप है, होप। इनकरेजमेंट है ना, होप है ना। ये देखिए रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, कामना से भी आ रहे हो तो कोई बात नहीं, करते रहो। ये भक्ति इतनी पावरफुल है कि कुछ ही समय में ये सब कामनाएं खत्म हो जाएगी, हम शुद्ध भक्ति के अधिकार हो जाएंगे, हम लोग उत्तम भक्त के स्टेज पे पहुंच सकते हैं। और फिर कहते हैं ये दोनों, ये तीन तीन, बल्कि आप ये जो करे, ये दोनों जो है ना, अ, जो अर्थ है, अर्थार्थी है, ये भौतिक कामनाएं हैं। तो इसमें थोड़ा चांसेस रहता है कि अगर इच्छाएं पूरी हो जाती है ना, तो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं भक्ति, फिर से वही संसार में चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये उतना ठीक नहीं है। इससे ऊपर जो श्रेष्ठ है, जो क्या है, जो जिज्ञासु ज्ञानी। हाँ जिज्ञासु है और ज्ञानी है। तो जिज्ञासु का उदाहरण देते हैं किसका, तो, शौनक आदि ऋषि। सनत सौनक, सनक सनत कुमारों की प्रभु। नहीं माता जी, नहीं, सौनक आदि, सनक, हाँ नहीं सनक आदि। नहीं, दो लोग हैं, सौनक दो लोग हैं, दोनों में अंतर है माता। सौनक आदि ऋषि और सनक आदि जो है, वो उन दोनों में अंतर है। सौनक आदि ऋषि जो है, नैमिषारण्य। वो जो है ना, हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम वो जो है, उन लोगों ने ऐसा कामना किया है, ऐसा प्रतिज्ञा किया, ऐसा व्रत लिया है कि हम लोग ऐसे 1000 साल तक यज्ञ करेंगे। किसके लिए, लोगों की कल्याण के लिए, कलयुग। हाँ सब जीवों का, कलयुग में सब जो जीव आएंगे उनको ऐसा कष्ट होगा, उनसे उनके कल्याण के लिए इन लोगों ने ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया है। सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में। लेकिन भगवान की कृपा से सुत गोस्वामी जो है सुन करके आ रहे हैं, भागवतम सुन करके आ रहे हैं अभी, किसके द्वारा, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो वो, अब ये लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, और जो है इनके अंदर जिज्ञासा भी है, तो सुत गोस्वामी से प्रश्न भी कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, हैं। तो ऐसे जब उनके उनसा संपर्क होता है, सुत गोस्वामी का संपर्क होता है उनसे, ऐसा उनका संग करते हैं, उनके द्वारा जब ये सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो अब जो वो जो यज्ञ का जो चिंता था, यज्ञ का अनुष्ठान किया था, वो सब खत्म हो जाता। अब उनको पता चल जाता कि यही सब कुछ सबसे श्रेष्ठ है, ये भगवान के बारे में जो सुन रहे हैं, भागवतम ही सफिशियंट। तो ये लोग भी पहले जो है कर्मकांडी थे, हैं, यज्ञ के अनुष्ठान के लिए वो लोग ऐसा, ये जो है वो व्रत लिया था, हाँ। लेकिन करते करते ऐसे भक्तों का संग हुआ, भक्त का कृपा से क्या हुआ, वो भी शुद्ध बन गए, शुद्ध भक्त। ठीक है। और लास्ट जो है ज्ञानी की बात कर रहे हैं, ज्ञानी, ये चतुर कुमार है ना, चतुर, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो कह रहे ये ब्रह्मवादी थे, हाँ, लेकिन वैसे हर दिन चर्चा कभी कभी सुनते थे, तो इनके मन में अभिलाषा हुई, ब्रह्मा जी से सुनते थे अपने पिताजी से कि भाई ऐसे भगवान ऐसे हैं वैसे हैं बहुत, हाँ। तो वो पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए, जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो रोक दिया उनको। कौन रोक दिया? जय विजय। है तुम लोग निराकारवादी जो, तुम कैसे एंट्री कर सकते हो इधर, रुक जाओ इधर, नंग धड़ंग कहाँ जा रहे हो? कुछ तो, है सेंस नहीं है। ऐसा अपमान कर दिया। जय विजय। गुस्सा हो गया सनत कुमार ने, उनको क्या कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। ऐसे जैसे वार्ता हुई, आर्गुमेंट चल रहा था, भगवान सुने, वापस भागे भागे आए। देखिए भाई क्यों लड़ाई चल रही, क्या हो रहा है। तो तब जब भगवान को देखते हैं, भगवान उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। तो भगवान का जो जब दर्शन करते हैं, और उनका जो उनके चरण में जो तुलसी है, वो जब उसको देखते हैं, उसका वो जो इसका स्मेल जब उनकी उन लोगों की नासिका में जाता है, का सुगंध जब सूंघते हैं, तो
उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और भगवान के चरणों के प्रति आकृष्टि बढ़ जाती है ऐसा, और वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो अब आगे आगे अब भगवान जो है सिद्ध करते हैं, स्थापित करते हैं कि ये चार प्रकार की जो कैटेगरी है ये सबके अंदर कामना है। ये भी कामना से, इसमें भी ये जो जो ज्ञानी भी होते हैं ना, उनके अंदर भी कामना होती है, सूक्ष्म रूप में कामना आती है, बल्कि ये बहुत खतरनाक होती है। करे कि जो भौतिक कामना है, जो अर्थार्थी हो, तो भौतिक संसार की इच्छा है, अब पूरा हो गया कोई बात नहीं। लेकिन ये तो ऐसा इच्छा करते हैं कि सेवा नहीं है ना अभी ये अब संसार में, समाज में कोई व्यक्ति अगर बड़ा बनना चाहता है तो ये सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, भगवान ही बनना चाहते हैं। तो ये भी जो है डेंजर। लेकिन अब अगर भक्तों का संग मिल जाता है, शुद्ध भक्तों का संग अगर इनको प्राप्त हो जाए, तो ये भी शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन करे कि वो उनका चांस है एक बार छोड़ के जाने के, लेकिन जो ज्ञानी है ये क्या है, इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जिनको ज्ञान है, इस शरीर का ज्ञान है, उनको आत्मा का ज्ञान है, बोध है, प्रकृति क्या है, हाँ परमात्मा क्या है, इसका बोध हो चुका है। तो ये बहुत तेजी से और उसमें बहुत फिक्स दृढ़ वो जो है विश्वास है, भक्ति कर सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि ये वैसे तो सभी है, हाँ सभी जो है बहुत उदार उदार हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, ऐसा भगवान कहते हैं भगवत गीता में। उदारा कह रहे हैं कि ये सब उदार उदार हृदय वाले हैं, क्योंकि मेरे पास में है, ये साधारण नहीं है, हैं? अगर ये सुकृति नहीं है, इनके पास में भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं है जिसके पास, तो वो भगवान के पास में नहीं जाएंगे। वो किसके पास में जाएंगे? देवी देवता। और कोई संसार का देवी देवता है, जो बड़े कोई लोग हैं, धनी व्यक्ति हैं, उनके पास में जाकर के जो है कुछ उनसे सहायता मांगेंगे। लेकिन वो भगवान के पास में नहीं। भगवान के पास जो आएगा वो बहुत भाग्यशाली, बहुत उसके जीवन, उसके अकाउंट में ऐसा पूंजी है, इकट्ठा है, भक्ति उन्मुख सुकृति है पहले से, वही भगवान के पास में जाए। ठीक है, तो इसमें से करें कि लेकिन जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है। अब उसके बाद जो है अगला बार हम लोग जो है आगे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अगली बार इसको कंप्लीट करेंगे, उसके आगे सिद्ध करेंगे, बताएंगे कि भक्ति भक्ति एक्चुअल जो भक्ति है अब यहीं से स्टार्ट होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब तक वो ब्रह्मभूत के स्टेज पे व्यक्ति नहीं जाता, जब तक उसका ये स्थापित कर रहे हैं, ये इससे श्लोक से करें कि जब तक कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है, अभी भी भौतिक इच्छा है, संसार के स्तर, ये शरीर के स्तर पे ही है, तो वो भक्ति अभी उसकी शुरू नहीं हुई। जो शुद्ध भक्ति की बात करें वो वहीं से स्टार्ट होती है, जब अब जो व्यक्ति ब्रह्मभूत के स्टेज पे पहुंच चुका है। तब जब वो व्यक्ति वहां पे पहुंच जाता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्म, तब एक्चुअली वो आनंद में हो जाता है। और न सोचती न कांचती, फिर वो अब कोई किसी प्रकार का शोक नहीं करता है ना। कांचती, उसको कुछ कुछ संसार से कुछ अभिलाषा है, कोई इच्छा है प्राप्त करने की, कोई आकांक्षा नहीं रहे। ठीक है, वहां से करें कि वो एक्चुअल में भक्ति का अधिकारी, वहां से सही भक्ति, शुद्ध भक्ति कर सकते। ठीक है, आज यहीं पे बंद कर सके। किसी का कुछ प्रश्न है तो हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न करूंगी। प्रभु जी अभी अभी बताया आपने 4 प्रकार के लोग ही है, तो प्रभु जी अर्थ में भी भौतिक सुख ही मांगते, धन मांगते, पद की अभिलाषा करते हैं, तो प्रभु जी ये भक्ति उन्मुख सुकृति कैसे, मतलब प्रभु जी वो भी कर्म उन्मुख सुकृति हो गए, इसके लिए भी वो भक्ति ही है, वो भी भक्ति भक्ति उन सुकृति है, वो भक्ति नहीं स्टार्ट। हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना, ये सब हम लोग अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं, मिक्स भक्ति है, वो कर्म मिश्र भक्ति है। जो आर्त के लिए, किसी किसी चीज की इच्छा के लिए हम आते हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो भी भक्ति है, पर वो शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्र भक्ति है, कर्म प्रधान है उसमें। हाँ ठीक है बात है। लेकिन करते करते ये भक्ति कर रहे हैं ना, भगवान से संपर्क हो रहा है, ये करते करते ये प्रोसेस से क्या होगा, अब धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, जो इच्छा है संसार की इच्छा वो चली जाए, तो हम शुद्ध भक्ति फिर शुरू करने लगेंगे। ठीक है, और तब जो है ये सब हमारे अंदर ये गुण दिखने लगा, जो भक्ति के गुण हम लोग जो पहले पढ़े थे
वो सब प्रकट होने लगे। तो प्रभु जी वो कर्म कांड जो करते हैं और वो कर्म मिश्रित भक्ति करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? कर्म कांड वही है ना, अगर सिर्फ वो कर्म कांड में क्या है, अगर वो भगवान के पास में नहीं जा रहे हैं, भगवान के पास में आगे कर्म कांड कर दे तो वो वो है कर्म मिश्रित भक्ति है माता जी, समझ रही हैं? अच्छा, मतलब सुप्रीम गॉड के पास आ गए तो हाँ, भक्ति तो का कार्य। भक्ति होने अगर लगा। डेमी गॉड्स तक रहेंगे तो फिर वो कर्म कांड वो में है। कर्म कांड है, वो संसार में पड़े रहेंगे। वो क्या है, उनको जो जो प्राप्ति है वो मिलेगा, सुख मिलेगा, और कर्म फिर से वो अकाउंट से वो पुण्य खत्म हो जाएगा, तो वो फिर से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए कह रहे पुण्य छिने पुण्य मरते लोकम विषय, तो पुण्य होगा तो उसका सुख भोग करेंगे, सुख भोग करते हैं तो पुण्य खत्म होता है, फिर से वापस गए तो वो संसार वो क्षय होता है, पुण्य का क्षय होता है। ये जो भक्ति उन्मुख सुकृति भक्ति। है, ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये इसका क्षय नहीं होता, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अब बढ़ने लगेगा तो एक समय आएगी हम फिर वहां से अब शुद्ध भक्ति करने लगेंगे, ये सब इच्छाएं खत्म हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। प्रभु वो वहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन डिवोटीज है प्रभु? कोई कोई नहीं प्रभु जी, मैं ही हूँ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे श्रीला हरे हरे। हरे। प्रभुपाद की जय, जय भक्ति स्वामी चंद्र की जय, जय। उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। नेक्स्ट टाइम हरे हरे कृष्ण कृष्ण करेंगे, हरे ट्यूसडे को कृष्ण प्रभु जी का करेंगे। हाँ, दक्षिणा करेंगे। जी। कृष्ण भजन। पढ़ करके आप लोग आइए।